बद्री नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय। आप लोगों के सहयोग एवं आप लोगों की उत्कंठा से, आपके श्रद्धा विश्वास प्रेम के कारण ये सत्संग का क्रम निरंतर 11 अप्रैल से पहले से चल रहा है। और इसके चलने के पीछे कारण एक ही था कि विश्व में एक महामारी फैली, जिसके कारण सारा संसार चिंतित हो गया और परम पिता परमात्मा ने सबको जेल के अंदर डाल दिया। जैसे भगवान कृष्ण देवकी माता वसुदेव जी को जेल हो गई, ऐसे हम सबको भी जेल हो गई बिना किसी कारण। और उसके पीछे भगवान की इच्छा थी और उसके साथ साथ हमारी भारत सरकार के प्रधानमंत्री के नीचे बैठे जो सारे प्रशासन को चलाने वाले प्रशासनिक डीएम, एसपी, पुलिस प्रशासन था, जिनके पास में अपने दिमाग का कोई भी उपयोग नहीं है, भेड़ चाल है। और भारत में उस समय व्यवस्थाओं की कमी भी थी और उस समय भी मैंने कहा था कि जब तक ये टेस्ट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। लेकिन टेस्ट के साथ साथ मैंने जिन परिवारों के पास गया तो देखा कि सब विक्षिप्त थे, चिंतित थे, उदास थे, निराश थे। काम पे नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना, किसी से मिलना नहीं, और 24 घंटे टीवी के सामने बैठ करके तेल बेचने वाले, इंश्योरेंस करवाने वाले, साबुन बेचने वाले, बालों को नीला काला करने वाले, बस इनको देखते रहो। कभी कोई लड़की बालों को झटका मार रही है, कोई लड़का बालों को सफेद कर रहा है, कोई टूथब्रश बेच रहा है, कोई टूथपेस्ट बेच रहा है। तो आदमी देखते देखते इतना पजल्ड, पागल, परेशान हो रहा था। तो फिर मन में विचार आया कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि सत्संग किया जाए। नहीं सत्संग न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। क्योंकि जीवन में हमारे सत्संग नहीं था, भक्ति भी नहीं थी, विवेक भी नहीं था। सोचा ही नहीं था कि ये मुसीबत आने वाली है, ऐसी मुसीबत आएगी। कभी जिंदगी में क्या पूर्व में भी कभी ऐसा वातावरण कभी बना नहीं, इसलिए लोगों ने सत्संग तो छोड़ ही दिया था। और भक्ति तो क्या करना है, 10 मिनट भगवान के पास बैठ गए, जो मंदिर बना है, ठाकुर जी पे धूल चढ़ी है, अपनी आरती उतारी और धूप जला दिया, पूरे कमरे में धुआं कर दिया, और उसी को भक्ति मान लिया। और विवेक तो है ही नहीं कि क्या करें क्या नहीं करें। जो पड़ोसी कर रहा है वो हम करेंगे, जो भाई कर रहा है वो हम करेंगे, जो दामाद कर रहा है वो हम करेंगे। पड़ोसी फ्रिज लाया तो हम भी लाएंगे, पड़ोसी ओवन लाया तो हम भी लाएंगे, पड़ोसी वॉशिंग मशीन लाया तो हम भी लाएंगे, पड़ोसी मिक्सी लाया तो हम भी लाएंगे, पड़ोसी कार लाया तो हम भी लाएंगे, पड़ोसी स्कूटर लाया तो हम भी लाएंगे।
पड़ोसी ने बच्चों के जन्मदिन पे केक काटा तो हम भी काटेंगे। भूल गए परंपरा। आज से 50 साल पहले लोग बच्चों का जन्मदिन होता था, मंदिर में जाते थे, भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे, बच्चों के नाम पे दीपक जलाते थे, तुलादान होता था, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती थी, बड़े बूढ़ों के चरणों में प्रणाम किया जाता था। लेकिन परंपरा बदली। अब दादाजी दादी जी बच्चों के सामने केक काट रहे हैं और पड़ोसी इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं कि फटी हुई पैंटें, और फिर उनका वीडियो बन रहा है, मोमबत्तियां जल रही हैं, केक काट रहे हैं और भगवान का कोई नाम नहीं, परमात्मा का कोई नाम नहीं। दीपक जो मोमबत्ती है, पहले जलाते थे दीपक भगवान के सामने, अब बुझा देते हैं। और दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची बहुत खुश होते हैं, लड़कियां नाचती हैं और सब फटी पैंटे पहन के आते हैं। ऐसा लगता है जैसे भिखारियों के बच्चे इकट्ठे कर रखे हो। विवेक नहीं है, नहीं सत्संग, न भक्ति, विवेक। तो फिर मैंने विचार सोचा कि ना इनके मन में भक्ति है, न विवेक है, न सत्संग है, तो फिर क्या करना चाहिए? बोले राम नाम अवलंबन एकू, राम के नाम का सहारा ले लो, राम की कथा करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान के बारे में चिंतन करो। क्योंकि जब रावण धरती पर पैदा हुआ और उसने इतना उत्पात मचा दिया, इतना वायरस फैला दिया, इतना कष्ट फैला दिया कि मनुष्य तो क्या, धरती रो पड़ी। धरती गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची, प्रभु ये क्या हो रहा है? मोमबत्तियां जल रही हैं, केक काटे जा रहे हैं, चाकू से केक काटे जा रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खिलाया जा रहा है। लाज नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है। क्या करूं? धरती ने गाय का रूप बनाया और गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची रोती रोती। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले आपको दिख नहीं रहा? कष्ट है, इतना पाप बढ़ गया कि धरती सहन नहीं कर पा रही, धरती सहन नहीं कर पा रही। जब जब उत्पात बढ़ता है तो फिर तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, बवंडर आते हैं, उत्पात मचता है, समुद्र में तूफान आता है, चारों तरफ से सेनाएं इकट्ठी होती हैं, आज मारेंगे कल मारेंगे। और टीवी में CNN देख लो, BBC देख लो, भारत के जितने चैनल देख लो, पाकिस्तान के जितने चैनल देख लो, तो वो तो ऐसा तैयार बैठे हैं कि 2 मिनट में युद्ध करवा ही देंगे। ये लोग युद्ध नहीं करवा रहे हैं, धरती माता दुखी है। 9 अरब की आबादी हो गई, 9 अरब की आबादी। धरती का दोहन नहीं हो रहा, धरती का शोषण हो रहा है। और दाल रोटी खाओ, हरि का गुण गाओ, उसको लोग भूल गए थे। भगवान ने कहा ऐसा बनाऊंगा कि कमरे के अंदर बैठ के दाल रोटी सब्जी, क्या दाल सब्जी और अचार खाओ। लेकिन मैंने विचार किया, नहीं, अचार के साथ में सबको व्यवहार भी सिखा दूं। अब देखा देखी लोग कर रहे हैं, और देखा देखी नहीं करना। मैंने एक दिन कहा था
कि भरद्वाज जी ने राम जी को कहा कि भरत विनय सागर सुनिए, करिए विचार बहुर, करब साधु मत लोक मत नृपन निगम निचोर। जीवन को कैसे जीना है, साधु कैसे जीते हैं वैसा। लोक व्यवहार में हमारा जीवन कैसा रहेगा वैसा। और राजा का अनुशासन कैसा वैसा। और शास्त्र कैसा कहते हैं वैसा करना है हमको। शास्त्रों के अनुसार चलना है। अब यहां जब धरती पर मुसीबत आई तो धरती गाय का रूप बना करके आंखों में आंसू भर के ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को इकट्ठा किया, भाई क्या करें। बैठे सुर सब करे ही विचारा, कह उपाय प्रभु करिए पुकारा। सारे देवता बैठकर विचार करने लगे। देवता मैंने जो अच्छी प्रकृति के लोग हैं वो विचार करते हैं ऐसे मौके पे व्याख्या भाई क्या करना चाहिए। आप लोग यदि फेसबुक पे देखेंगे तो फेसबुक पे लोग गाने भी गा रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, त्रिपुर बाला सुंदरी का कीर्तन भी कर रहे हैं, वैष्णो देवी का भजन भी कर रहे हैं, और बड़े बड़े तीर्थों के लाइव टेलीकास्ट भी आ रहे हैं। लोग घर में बैठ करके फेसबुक पे उसको देख रहे हैं। और सत्संग तो जो बड़े बड़े सत्संग चल रहे थे वो सब बंद हो गए, लेकिन जो अच्छे ज्ञानी महापुरुष हैं वो YouTube के माध्यम से भगवान की चर्चा चालू रखे हुए हैं। जैसे प्रभु की कृपा से अपने भी 150 सत्संग YouTube पे आ चुके हैं, और धीरे धीरे जैसे पता लग रहा लोग इसमें संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 5000 के ऊपर इसको देखने वाले और पसंद करने वाले आ रहे हैं। और सबके मेरे पास फोन भी आते हैं, चर्चा भी होती है। और कोरोना के बारे में जब बात हुई तो महापुरुषों से बात करके मैंने इसका हल निकाला। तो आप देखेंगे ये मेरा फेसबुक का जो पोर्टल बना है, इस पोर्टल में 3 महीने पहले ही मैंने लिख दिया था, 3.5 महीने पहले, कि 15 अगस्त से पहले इसका कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। तो वही संतों की कृपा से 18 तारीख को इसका समाधान निकलेगा। जो लोग 18 तारीख को कर लेंगे ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर एक तिथि और निकालेंगे। उसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो उसका उपाय थोड़ा सा अलग प्रकार का होगा। रामचरितमानस में धरती पर बोझ बढ़ गया, पाप बढ़ गए, कोरोना बढ़ गया, दुनिया भर की बीमारियां बढ़ गई, तो बैठे सुर सब करे ही विचारा, कह पाइए प्रभु करिए विचार। सबने विचार किया कि परमात्मा कहां होंगे, क्योंकि प्रभु का तो कुछ पता नहीं है। महापुरुष कहते हैं हमारे हृदय में है, वेद कहते हैं परमात्मा घट घट में है, उपनिषद कहते हैं ईशा वास्यमिदम, भगवान कण कण में है। और शास्त्र कहते हैं सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्वी नाम अवधित मस्तु मां विद्विषाभ है। बाबा नानक कह गए हैं कि घट घट में हरियु बसे, घट घट में। और महापुरुष क्या गए, हर घर घट घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई। ऐसे उस समय जब धरती पर बोझ बढ़ गया तो बैठे सुर सब करिए विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह को कह पैन दे बस प्रभु सो। किसी देवता ने कहा भाई वैकुंठ में है ठाकुर जी, किसी ने कहा क्षीर सागर में है। तो शंकर भगवान बोले नहीं नहीं भाई सुनो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रभु प्रगटे में जाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान है, यही पुकार लो, यही आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने सुना, आंखों में आंसू भर गए और भगवान नारायण की सब लोग वंदना करने लगे। वंदना बड़ी सुंदर है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय खंता। भगवान कैसे हैं? देवताओं के नायक हैं, देवताओं के अधिपति हैं, सुख देने वाले हैं, दुखियों का पालन करने वाले हैं। ऐसे भगवान हैं जो गौओं का हित करने वाले, ब्राह्मणों का हित करने वाले, जो राक्षसों को मारने वाले, जो समुद्र की बेटी लक्ष्मी के पति हैं। पालन सुर धरणी अस्तुति करनी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। भगवान कैसे हैं? जो धरती का पालन करने वाले हैं, जिनकी करनी का कुछ भी पता नहीं है, जो पत्थर को राई बना दे, राई को पत्थर बना दे, ऊपर वाले को नीचे कर दे, नीचे वाले को ऊपर कर दे, कुछ नहीं पता। मर्म न जाने कोई, जिसके भेद को कोई जानता नहीं, जो सहज कृपाला। भगवान क्या है? सहज कृपालु हैं। जैसे माता पिता बच्चे पर सहज कृपा करते हैं। छोटा बच्चा जिसको चलना नहीं आ रहा, माता पिता 24 घंटे उसका ध्यान रखते हैं। पालने में सोया हो तो ध्यान रखते हैं, बिस्तर पर सोया हो तो ध्यान रखते हैं, जमीन पर लेटा हो तो ध्यान रखते हैं। 24 घंटे माता पिता की दृष्टि बच्चे के ऊपर रहती है। और ऐसे परमात्मा जो सहज कृपाला, भगवान सहज कृपा करते हैं, दीन दयाला, वो दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। करो अनुग्रह सोई, हे प्रभु कृपा करो। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। कैसे भगवान? जो अविनाशी हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते, उनकी जय जयकार हो। सब घटवासी, जो सबके घट में रहने वाले हैं। व्यापक परमानंदा, जो भगवान व्यापक हैं और परम आनंद देने वाले हैं। अविगत गौतीतम, जो अविगत हैं, जिनके बारे में कोई पता ही नहीं कर सकता,
गौतीतम, जो इंद्रियों से परे हैं, आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता। चरित्र पुनीतम, जिनके चरित्र जो पुनीत चरित्र हैं। माया रहित मुकुंदा, जो माया से रहित है, फंसने वाले नहीं है। यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। बोले जो जिनके लिए जो वैरागी लोग हैं, जिनका अति अनुराग है, जिनको दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, निशिवासर ध्या वही गुण गण गा वही जयति सच्चिदानंदा। जो महापुरुष जिन्होंने दुनिया छोड़ दी, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे महापुरुष भी जिस परमात्मा की वंदना करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो महापुरुष जिन्होंने दुनिया छोड़ दी वो भगवान का भजन करते। इसका मतलब जो संसार में रहने वाले गृहस्थी हैं उनको तो भगवान का भजन करने तो कोई चारा नहीं है। भगवान की उपमा कर रहे हैं, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जो सृष्टि पैदा की और कैसी त्रिविध, 3 प्रकार की, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जितने भी मनुष्य हैं हम सब के अंदर 3 गुण भरे पड़े हैं। कभी सतोगुण आ जाता है, मन में दया आ जाती है कि भाई इसको रोटी खिला दो, इसको पानी पिला दो, गाय को वो चारा खिला दो। तीन गुण। रजोगुण आ जाता है, मैं सबसे बड़ा हूं। और तमोगुण आ जाता है, क्रोध आ जाता है, बिना मतलब बच्चे के चांटा मार देता है, बिना मतलब पड़ोसी से लड़ने जाता है। और तमोगुण आ जाता है, अपने मन को फूकने लग जाता है। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई। और कैसे बनाई? बोले संग सहाय न दूजा, बिना किसी सहारे के बना दी। सो करव अघारी चिंत हमारी जानी भक्ति न पूजा। सारे देवताओं ने कहा प्रभु हमारे अंदर ना भक्ति है ना पूजा है, आप हमारी चिंता करो, हमारा क्या हाल हो गया, जरा देखो तो सही। मन बच क्रम बानी षाढ़ सयानी शरण सकल सुर जूथा। सारे देवताओं ने कहा प्रभु हम मन से, कर्म से, वचन से, सारे देवताओं के जितने हैं झुंड के झुंड सब आपकी शरण में आए हैं। ये गौ माता भी साथ आई है। शारद श्रुति शेषा ऋषया शेषा जाको कोई नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवान। कौन सा परमात्मा? जिनकी शारदा माता सेवा करती है, श्रुतियां सेवा करती हैं, शेषनाग सेवा करते हैं, ऋषि लोग करते हैं, अशेषा। और जितने ये लोग हैं ये बेचारे कोई जानते भी नहीं है क्या? लेकिन जो इसको नहीं जानते वो क्या? यही दीन प्यारे वेद पुकारे। जिनको कोई जानता नहीं है उस परमात्मा को दीन दुखी बहुत प्यारे हैं। क्योंकि भगवान का नाम दीन बंधु है, अमीर बंधु नहीं है, दीन बंधु है। हे प्रभु आप प्रकट हो जाइए, प्रकट श्री भगवान। प्रभु आप प्रकट हो जाइए। भवबारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। देवता ने कहा प्रभु
ये भव बारिद मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। प्रभु हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जानी सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरणी शोक संदेह। देवताओं ने स्तुति की, आंखों में आंसू भर के, दुखी होकर के, चिंतित होकर के, और आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ऐसी हुई कि सबके मन का संदेह, शोक, मोह, भ्रम दूर हो गया। भगवान की आकाशवाणी ने कहा, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा। अरे महात्माओं, सिद्धो, देवताओं, डरो मत, तुम ही लागी धरे हो नर भेषा। मैं आप लोगों के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके आऊंगा। अंसन सहित मनुष्य अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा। बोले मैं अपनी पूरे जितने भी मेरे अंश हैं, मेरी शक्ति है, उन सब को लेकर के मैं रघुवंश के कुल में, सूर्य कुल में पैदा होऊंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तेने कहूं मैं पूर्व वर्दीना। भगवान ने कहा कि मैंने, कश्यप अदिति ने तपस्या की है, मैंने उनको पहले वरदान दे रखा है। और जिस रावण से आप डर रहे हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा ही है। ये जय विजय हैं। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन चुके हैं। अब ये रावण कुंभकर्ण बन के आए हैं। सनक सनंदन सनातन संत कुमार की गलती से, जय विजय की गलती से। क्योंकि जैसे कहावत है, ताली दो हाथ से बजती है। जय विजय ने भी गलती की और सनक सनातन संत कुमार ने भी गलती की। जय विजय ने गलती ये की कि महात्माओं को ठाकुर जी के पास जाने से रोक दिया, और महात्माओं को क्रोध आया कि तुम राक्षसों को वाली बात करते हो, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। भगवान नारायण कहते हैं, कश्यप ने, अदिति ने तपस्या की है। वो दशरथ और कौशल्या बनकर के धरती पे आएंगे और अयोध्या में प्रकट होंगे, तो उनके घर में मैं आकर के अवतार लूंगा। रघुकुल तिलक सो चारों भाई, हम 4 भाई बनकर के आएंगे, और नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। आपके साथ जो नारद जी आए हैं ना, इन्होंने मेरे को श्राप दिया है और कहा है तेरे को मनुष्य बनना पड़ेगा, तेरा विवाह होगा, तेरी पत्नी का वियोग होगा। तो मैं इस नारद जी के वचनों को सबको सत्य करने के लिए आया हूं। तो नारद जी सुन करके झेप गए, थोड़ा सा घबरा से गए कि भाई ये क्या हो गया। भगवान बोले चिंता मत करो धरती, मैं तेरे सारे पापों को खत्म कर दूंगा। जाओ देवताओ, निर्भय हो जाओ, आराम करो, आनंद लो। गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, तुरत हृदय सुर हृदय जुड़ाना। ब्रह्मा जी की वाणी को सुना, सारे देवता प्रसन्न हो गए कि भगवान आने वाले हैं,
अब सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सारे देवता का हृदय प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के आनंदित हो गए। ब्रह्मा जी को बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा काम किया। तब ब्रह्मा धरणि समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तो ब्रह्मा जी ने धरती को समझाया कि कुछ समझ आया क्या? धरती माता जो गौ के रूप में थी उसने सिर हिलाया कि महाराज मैं सब समझ गई। बोले जाओ, अभय हो जाओ, हृदय में भरोसा रखो भगवान पर। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ब्रह्मा जी ने धरती को समझाया कि भगवान का भजन करो, भगवान प्रकट होने वाले हैं, भगवान धरती पर आने वाले हैं, अब चिंता नहीं करना। सारे देवताओं ने जब सुना, सारे देवता प्रसन्न हो गए कि अब तो भगवान आने वाले हैं, अब तो सारी संकट दूर होने वाले हैं, अब चिंता किस बात की, अब दुख किस बात का, अब कष्ट किस बात का। क्योंकि आदमी को जब पता लग जाए कि मेरी सहायता होने वाली है, तो आदमी क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। आदमी के पास जब धन संपत्ति आ जाती है तो आदमी उच्छृंखल हो जाता है। और जीवन की ये विडंबना है कि परमात्मा की जब कृपा होती है तो जीव भगवान को ही भूल जाता है। ब्रह्मा जी ने गंगा को समझाया, धरती को समझाया, निज लोक ही विरंच गए, देवन इहें सिखाई। ब्रह्मा जी अपने लोक को जाने लगे तो देवता भी जाने लगे। भगवान ने कहा देवताओं कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु आएंगे, कल्याण करेंगे, अब चिंता किस बात की है, ठाकुर जी की कृपा है, अब डर काहे का, अब भगवान आने वाले हैं तो अब डर काहे का। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान तो आने वाले हैं, अब तुमको भी तो कुछ करना है। देवताओं ने कहा हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, भगवान नर बन रहे हैं तो तुम जितने बंदर हो सब बानर बन जाओ, भगवान की सहायता करने के लिए। तो देवताओं ने कहा हम बानर बन जाएंगे तो आप? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं जाम्बवंत बन जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा आएंगे, इसकी गारंटी है, लेकिन हमको भी तो कुछ करना है। ठाकुर जी सब करेंगे ऐसा नहीं है, हमको भी कुछ करना है। हम निष्क्रिय होकर के बैठ जाएंगे तो जीवन की यात्रा चलेगी कैसे? आटा पड़ा है, चावल पड़ा है, दाल पड़ा, लेकिन हम कुकर में डालेंगे नहीं, गूंदेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, कि तो खाना बनेगा कैसे?
भोजन बन गया तो उसको उठा के मुंह में डालेंगे नहीं तो पेट में जाएगा कैसे? प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे नहीं तो प्यास कैसे बुझेगी? शरीर को अन्न नहीं देंगे तो शरीर नहीं चलेगा, शरीर नहीं चलेगा तो फिर बुद्धि कैसे चलेगी? अब भगवान आ रहे हैं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए, तो भगवान के स्वागत के लिए या भगवान की सेवा के लिए हमको भी तो कुछ करना है। अब सरकार ही सब कुछ करे, हम कुछ भी ना करें, टैक्स भी ना दें। हमको टैक्स देना है, सरकार चलेगी। ब्रह्मा जी ने ऐसा करो बंदरों, देवताओं बंदर बनो और जाकर के गुफाओं में जाकर के रहो। भगवान अवतार लेने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। और अवधुपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदिते तेहि दशरथ नाऊ। और इधर क्या हुआ, अयोध्या में दशरथ नाम के राजा पैदा हुए। अयोध्यापुरी है, दशरथ नाम के राजा हैं और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या। और शादियां की दो, सुमित्रा आ गई, फिर तीसरी पत्नी कैकेयी आ गई। पहली पत्नी आई पुत्र नहीं हुआ, दूसरी आई पुत्र नहीं हुआ, तो तीसरी कैकेयी आ गई। अब राजा दशरथ के जीवन में एक गलती हो गई। जब कई देश के राजा के बेटी के लिए शादी करने गए तो कैकेयी बड़ी सुंदर थी, और कैकेयी के पिता को पता लगा कि दशरथ के पुत्र ने है, तो कैकेयी राजा ने शर्त रख दी कि यदि मेरी बेटी के पुत्र पैदा हुआ तो तुम उसको ही राजा बनाओगे। और लोभ के बस में, वचन के बस में दशरथ ने कैकेयी राजा को वचन दे दिया कि आपकी बेटी से जो पुत्र पैदा होगा वही राजा बनेगा। आप पूरे जीवन में, पूरे समाज में, पूरी सृष्टि में एक ही बात देखेंगे कि आदमी जब जब भी वचन में बच जाता है तो उसके पतन का कारण हो जाता है। इसको बोलते हैं जुआ। मैंने वचन देना, मैंने जुआ खेलना। और जुआ तो जुआ है, जुआ किसी का न हुआ। बनिया लोग बोलते हैं ना, दुकान जैसी मौज नहीं जो उधार न होवे, चोरी जैसी मौज नहीं जो सरकार ना होवे, जुए जैसी मौज नहीं जो हार ना होवे, चोरी जैसी मौज नहीं जो सरकार ना होवे, दुकान जैसी मौज नहीं जो उधार ना होवे, और पाप जैसी मौज नहीं जो सरकार ना होवे, करतार ना होवे। यदि भगवान ना हो तो पाप जैसी तो मौज ही नहीं है, करते जाओ पाप। लेकिन भगवान तो एक एक क्षण का हिसाब रखता है, और मनुष्य संसार में आकर के परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार ऐसे ऐसे वचन दे देता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। आप लोग गृहस्थी लोग हैं, और गृहस्थ में बेटा बीमार हो जाए, ठीक ना हो, हम तिरुपति बालाजी की यात्रा करेंगे, 4 धाम की यात्रा करेंगे, सवा मणि का प्रसाद चढ़ाएंगे, पैसा तो नहीं है,
वचन दे देते हैं। जीवन में अचानक कोई पाप हो जाता है तो वचन दे देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ो, प्रभु जैसी आपकी इच्छा होगी मैं वैसे ही करने को तैयार हूं। राजा दशरथ 3 रानियां, पर किसी के पुत्र नहीं है। पर कैकेयी राजा को वचन देके आ गया कि मैं आपकी बेटी के पुत्र होगा तो उसको मैं राजा बनाऊंगा, और बना करके ये बात भूल गए। और कैकेयी की जो बेटी है कैकेयी, वो इतनी बुद्धिमान है, इतनी सुंदर है, इतनी समझदार है कि उसने परिवार में आकर के कभी भी विरोध नहीं किया, सबसे प्रेम किया। और हालत ये हो गई कि पिता शूरवीर थे तो बेटी भी शूरवीर। कभी भी युद्ध करने जाना होता तो कैकेयी साथ जाती थी, राजा के रथ को चलाती थी। एक दिन देवताओं से युद्ध हो रहा था, और युद्ध करते करते क्या हुआ कि जो रथ का पहिया है उसकी कील निकल गई। अब पहिया गिरने लगा तो कैकेयी ने अपनी अंगुलियों को उस पहिए की जो कील है उसके अंदर डाल दिया। युद्ध जीत गए, राजा दशरथ वापस घर आए। कैकेयी कहा तो देखा तो कैकेयी तो वो उंगली डाल के खड़ी है, रथ को रोका, अंगुली में से खून बह रहा था। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए इतना बड़ा काम किया, मैं तुमको आज खुश होकर के वरदान देता हूं। 2 वरदान, तुम्हारी जो इच्छा हो जब चाहे तब मेरे से मांग लेना। महापुरुषों ने इसी के बारे में छोटी सी भजन जोज में गाता हूं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। जीवन में कैसा भी संकट आ जाए पर भगवान का भजन भूलना नहीं, और ओवर एक्टिंग नहीं करना। मैं तुमको सोने का हार लेके दूंगा, मैं तुझे सोने की चूड़ियां लेके दूंगा, मैं तुम्हारे को मकान बना के दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये सर्वस्व अर्पण कर दूंगा, मैं तुम्हारे अधीन रहूंगा। नहीं नहीं, अधीन परमात्मा के। याही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। रहिए नहीं, रहना ही पड़ेगा। क्या कर लोगे आप? हमारे आश्रम से 10 किलोमीटर दूर चमोली है। वहां हमारे आश्रम में सब्जी सप्लाई करने वाले हमारे मित्र हैं। मैंने आज फोन किया, मैंने कहा भाई तुम्हारे दर्शन नहीं हो रहे। बोले जी 8 दिन से सील कर रखा है हमारे मोहल्ले को। मैंने कहा क्यों? बोले जी कोरोना है। हम दिन में 24 घंटे में 6 घंटे सोने वाले, हमको 18 घंटे सोना पड़ रहा है। और हालत अब ये हो गई है कि जिस बिस्तर पर सोते हैं वो बिस्तर भी हमसे दुखी हो गया है, और वो कहता है कि तू यहां से हट जाना, उठ खड़ा हो, मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। पूरे 18 घंटे सोना पड़ रहा है। तो मैं कहा घूम लिया करो। बोले कमरे से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं। किसी एक को कोरोना पॉजिटिव हो गया, पूरे मोहल्ले का टेस्ट हो गया, सबके टेस्ट जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, याही विधि राखे राम, ताही विधि रही है नहीं, रहना ही पड़ेगा।
तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। सांस जितनी मिली है उससे एक भी ज्यादा सांस नहीं आएगी, चाहे डॉक्टर जितने मर्जी वेंटिलेटर लगा दे। वेंटिलेटर से वो मशीन तो दिखाई देगी सांस आ रही है, लेकिन इधर तो सांस खत्म हो गई। हाथ की उंगलियां भी नहीं हिल सकती, हाथ की मुट्ठी भी नहीं खुल सकती, जीभ गूंगी हो जाएगी, आंख में मोतिया बिंदु हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। जरा उपाय ना हो सके जरा अवस्था माहे, थोड़ा भी उपाय हमारे पास नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तरीका क्या है कि जैसे भगवान रख रहा है वैसे रहने की पूरी तैयारी हो जाए, पूरी तैयारी हो जाए। मेहनत करना हमारे बस का नहीं है। वो परमात्मा राम कोविंद को राष्ट्रपति बना देता है, प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बना देता है, प्रतिभाताई पाटिल को राष्ट्रपति बना देता है, गुलजारी लाल नंदा को राष्ट्रपति बना देता है, इंद्र कुमार गुर्जर को प्रधानमंत्री बना देता है, चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना देता है, देवीलाल को प्रधानमंत्री बना देता है, देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बना देता है, और पायलट राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना देता है। और वो चाय संघ की शाखा में जो झाड़ू लगाने वाला, चाय बेचने वाला, जो घर घर झोला लेके घूमने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसको देश का प्रधानमंत्री बना देता। किस समय कहां ठाकुर जी क्या करते कुछ पता नहीं है। आज पूरा विश्व भारत के साथ है, लेकिन इसका विश्वास नहीं करना, विश्वास अपनी भुजाओं पे करना, अपनी शक्ति भी करना। दूसरों के पंखों से उड़ान नहीं उड़ी जाती, अपने पंख मजबूत होने चाहिए, अपने शरीर में ताकत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर ताकत होगी तो हर आदमी तुम्हारा साथ देगा, और तुम्हारे अंदर ताकत नहीं होगी तो तुम्हारे पड़ोसी भी क्या, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। दशरथ राजा है, और कुल कौन सा है? रघु, अज, दिलीप, इक्ष्वाकु वंश। ऐसे ऐसे राजा हो गए, रघु जैसे राजा हो गए, दिलीप जैसे जिन्होंने गौ के लिए अपना शरीर प्रस्तुत कर दिया। अज, भरतवंश, उस कुल में पैदा होने वाले दशरथ, जो पूर्व जन्म में मनु थे, मनु तपस्या की। आपके पास यदि धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है और सारी व्यवस्थाएं हैं, तो अहंकार में डूब नहीं जाना। ये सब कुछ आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। नौकर आपका कहना मानता है, पति पत्नी में प्रेम है, पुत्र आज्ञाकारी है, और आपके साथ जितने लोग हैं वो आपका सहयोग करने वाले हैं। तो ऐसा देख करके अहंकार में पागल नहीं हो जाना कि मैं तो बुद्धिमान हूं। नहीं, ठाकुर जी के और भी ज्यादा धन्यवाद करना है प्रभु,
तेरी कृपा है कि तुमने मेरे जैसे को इस लायक बनाया। मनुष्य का शरीर हाड़ मांस का पुतला, कचरे से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ, मैल से भरा हुआ। थोड़ा ज्यादा खा ले तो वोमिट हो जाए, थोड़ा ज्यादा खा ले तो लूज मोशन हो जाए। थोड़ा ज्यादा परहेज ना करें तो यूरिया हो जाए, थोड़ा ज्यादा परहेज ना करे तो किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, थोड़ा परहेज ना करे तो शुगर हो जाए, हार्ट का पेशेंट बन जाए, दिमाग का पेशेंट बन जाए। आज प्रातःकाल किसी का फोन आया कि परिवार में किसी के दिमाग में खून का थक्का जम गया है, और जो कहानी बताई कि पति चला गया, ससुर चला गया, माँ चली गई, 2 बच्चे हैं, अब ये बेचारी बहू पड़ी हुई है, कोई उपाय बताओ। तो मैंने बोला भाई मैं उपाय क्या कर सकता हूं? मैं बद्री विशाल से प्रार्थना ही कर सकता हूं कि प्रभु यदि हो सके तो उसको ठीक कर दो, और यदि नहीं हो सके तो फिर अपने चरणों में बुला लो। कुछ नहीं कर सकते। ये तब होगा जब सब कुछ है, तब हम भगवान का भजन करते हैं या नहीं है। भगवान के मंदिर में बैठे हैं तो मोबाइल का स्विच ऑफ, टीवी बंद, भोजन कर रहे हैं तो टीवी बंद, भोजन की तरफ ध्यान दो। रात को सोते हैं तो मोबाइल का स्विच बंद, प्रातःकाल देख लेंगे जो होगा। 24 घंटे खोल के बैठे, 24 घंटे देख रहे हैं। अरे 24 घंटे ठाकुर जी की तरफ देखो, जिसने तुमको मोबाइल लेने के लायक बताया। अभी सत्संग चल रहा है तो कभी कभी लोगों से चर्चा होती, बातचीत होती, मैंने कहा भाई सत्संग आ रहा है तो वो यूट्यूब पे देख लिया करो। तो लोग बोलते महाराज हमारे बच्चे छोटा मोबाइल है, और बड़े मोबाइल जो है वो बच्चों की पढ़ाई चल रही है आजकल, ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो कर नहीं सकते, छोटा मोबाइल है। बड़ा ले लिया तो पोता कहता जी नए वाला मेरे को दो, दादी तुम पुराने वाला ले लो। मैं कहा चलो। दशरथ के यहाँ 3 पत्नियां हैं, लेकिन 3 पत्नियां होने के बाद में भी कैकेयी राजा को वचन दे के आ गए। और एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। एक बार बहुत विचार, पहले तो शादियां करते रहे, 1 पत्नी हो जाएगी, 2 पत्नी हो जाएगी, 3 पत्नी हो जाएगी। और मनुष्य का स्वभाव है ये गुरु की शरण में कब तक नहीं जाता जब तक इसको लगता है कि अति नहीं होगी। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो है बलधाम। सूरदास जब सब बल निपटे, तो हारे को हरि नाम। मनुष्य को सबसे पहले अपनी ताकत का अहंकार है, अपबल। फिर तपबल, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, बल तप। और बाहुबल, मेरी भुजाओं में ताकत है, मेरे साथ देने वाला पूरा मोहल्ला है, गांव है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पड़ोसी हैं। चौथो है बलधाम। चौथा, मेरे पास इतना पैसा है कि वकील खरीद सकता हूं।
जज खरीद सकता हूं। बोले सूरदास जब सब बल निपटे, बोले सारे बल लगा लिए, तो फिर हारे को हरि नाम जब हार गया, तो फिर भगवान की शरण में जाता है। ये मनुष्य की विडंबना है, ये मनुष्य के जीवन की कमी है। एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोर सुत नाही। मन में गलानी हो गई, भाई 3 पत्नियां भी आ गई, पर पुत्र तो हुए ही नहीं, तो अब क्या करूं? तो फिर ध्यान आया, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु जी के घर गए और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर के प्रार्थना करने लगे। और वहां जाके क्या किया? निज दुख सुख सब गुर ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझावा। राजा दशरथ ने अपने गुरुदेव को जाकर के अपना सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया। कथा को ध्यान से सुनो। सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया, पर हम लोग क्या करते हैं? अपना सुख नहीं, अपने दुख की कहानी लेके बैठ जाते हैं। नहीं, सुख भी मत सुनाओ, परमात्मा को, महात्मा को, गुरु को सुख भी बताओ और दुख है वो भी बताओ। राजा दशरथ ने सुना, बोला, और वशिष्ठ महाराज ने सुना। तब वशिष्ठ महाराज ने समझाया कि भाई धरहु धीर होई है सुतचारी। बोले धैर्य धारण करो, 4 पुत्र पैदा होंगे। और कैसे पुत्र पैदा होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में उनका नाम होगा। अब मेरे को अपने को इस कथा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वशिष्ठ महाराज ने आशीर्वाद दिया। मेरे जीवन में भी जब से मैं सत्संग कर रहा हूं, अब सत्संग का मेरा उद्देश्य क्या था कि राम कथा करेंगे और भगवान की भक्ति को फैलाएंगे, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों को जो सनातन धर्म से बाहर भाग रहे हैं उनको खींच करके बुला करके वापस लाएंगे। मैंने कम से कम अपने जीवन में 4000 मुसलमान परिवारों को सनातन धर्म में वापस बुलाया, 4000 से ज्यादा परिवारों, और उनको बुला करके सनातन धर्म की शिक्षा दी। और आज वो सनातन धर्म को मान रहे हैं। 4000 से ज्यादा परिवार हैं, कश्मीर में है, आसाम में है, नागालैंड में है, त्रिपुरा में है, मेघालय में है, मुसलमान परिवारों को। मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं है, वो हिंदू धर्म से डर के मारे, भय के मारे चले गए। ऐसे हजारों ईसाइयों को भी मैंने डाइवर्ट किया। डाइवर्ट क्या, अपने धर्म में वापस लाए और उनको कहा कि भगवान का भजन करो, हनुमान जी की पूजा करो, राम राम करो, श्याम श्याम करो। कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। अकोला से लेकर के पैदल यात्रा की नागपुर तक, और गांव गांव का जाकर के शराबबंदी की,
और सत्संग किया। अब सत्संग मैंने बोलना नहीं आता था, स्टेज पे जाके बोलना नहीं आता था, पर गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि गुरु महाराज ने लाल वस्त्र देने के 20 दिन बाद ही मेरे को स्टेज पे बिठा दिया और कहा कि भाई माइक लगाना सिखाया, एम्पलीफायर लगाना सिखाया, लीड लगानी सिखाई, एम्पलीफायर की तार लगानी सिखाई, क्योंकि वो सत्संग करते थे। क्योंकि हमारी संप्रदाय श्री चंद महाराज बाबा नानक जो सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी के साथ में जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से जुड़े हुए हम लोग हैं। तो हमारे दादा गुरु स्वामी अनंत प्रकाश जी महाराज जो पंजाब में सैकड़ों की महात्माओं की मंडलियां लेके चला करते थे। हमारे गुरु महाराज स्वामी विष्णुदेव जी महाराज, जिनका हरिद्वार में विष्णु धाम है, सुंदर आश्रम है। ऐसी परंपरा, क्योंकि दादा गुरु भी कथा करते थे, गुरु महाराज भी कथा करते थे। अब लाल वस्त्र पहनने के 10-15 दिन बाद उन्होंने कहा कि भाई स्टेज पे मैं कथा करता हूं, उसके पहले 5 मिनट राधे राधे गोविंद गा लिया कर, श्री राम जय राम जय जय राम कर लिया कर। प्रभु अब गुरु आज्ञा, अब जनता आती थी, बैठ गए, शुरू कर दिया। और उसके बाद में गुरु महाराज का साथ छूट गया, तीर्थ यात्रा शुरू हो गई, धामों की यात्रा शुरू हो गई, सिद्धियां शुरू हो गई, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू शुरू हो गया, पागलपन वाले काम शुरू कर दिए। फिर कुछ गुरु महाराज के जो गुरु भाई थे, उन्होंने ज्ञान उनको पता लगा कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है। उन्होंने कहा, बुलाया कि ऐसा नहीं करना भाई, गीता पढ़ो, उसमें लिखा है जो भूतों की साधना करता है वो मरने के बाद में भूत बनता है। तू भूत बनना चाहता है क्या? मैं ना बना भूत, ना वर्तमान ना भविष्य, ना भूत बनना चाहता हूं, ना वर्तमान ना भविष्य। क्योंकि भूत क्रोध है, वर्तमान मोह है और भविष्य लोभ है। क्रोध भूत पे आता है, पीछे में कुछ इसने ऐसा बोला, और मोह वर्तमान में है कि ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए। लोभ आगे का है। मैंने चाचा गुरु जी को बोला, ना भूत ना वर्तमान ना भविष्य, तो उन्होंने कहा पढ़ो। पढ़ाई शुरू की। हरिद्वार में भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षा धारण की, काशी में जाके शिक्षा धारण की, महापुरुषों के साथ बैठ करके तर्क शास्त्र, वेद वेदांग, इन सबको पढ़ा। और पढ़ने के बाद में पहली कथा रात के 12 बजे अशोका टाकिज हरिद्वार में जाकर के की। आता जाता कुछ नहीं था, पर वो महात्मा लोग मिलके, अशोका टाकिज वालों ने कहा कि भाई हमारे टाकिज में जन्माष्टमी है, तो वहां अवधूत मंडल आश्रम है, उसके साथ ही अशोका टाकिज। अशोका टाकिज वाले हमारे जो मेरे विद्या गुरु हैं, उनके भी शिष्य हैं वो। तो उन्होंने कहा, महाराज जी 4-5 ब्राह्मणों को, जो महात्माओं को भेज देना, जन्माष्टमी है। तो वहां जाकर के पहली कथा की मैंने, द्रौपदी की कथा, जो आप बार बार सुनते हो कि द्रौपदी ने जाके स्थल टेका चरणों पर, वीर पितामह के चरणों पर कौन गिरा देखूं बाबा भीष्म एकदम चौक। देखा एक सतवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, तन की रंगीन साड़ी उसकी सदवापन को बतलाती है। आशीर्वाद निकला मुझसे, सौभाग्यवती भव हे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी उतरे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, आशीर्वाद ये भी ले जा तू वीर कुमारों वाली।
अब मैंने कथा की तो वहां जो 300-400 लोग थे वो तो खड़े होकर के ताली बजाने लग गए। अब मेरे मन में तो कुछ ताली वाली की बात ही नहीं थी, पर मैं तो धारा प्रवाह द्रौपदी की बात मैंने बता दी। कृष्ण भगवान का जन्म की बात ऐसी हुई, और उसके बाद में जो विद्या गुरु थे उनसे भी किसी बात पर एक द्वंद्व सा हो गया, क्योंकि उनका स्वभाव था भंडारा करो भंडारा करो भंडारा करो भंडारा करो। अब हम लोग ऑफिस में बैठते थे, लोगों से दान मांगते थे, और बाबा जी का दिमाग जब ठीक घूमता तो 10 दिन बाद बोलते 100 महात्मा को बुलाओ खाना खिलाओ। अब कहते तो वो ठीक थे, लेकिन अब मैं बच्चा था, मेरे मन में था कुछ नहीं, मेरे मन में मैं बोलता था महाराज जी बड़ी मुश्किल से तो 20,000 रुपये इकट्ठा हुआ है, ये 7-8 हजार खर्च हो जाएगा, आश्रम की समस्या होगी। तो बोले कि तेरे पास ज्यादा अकल है क्या, लोगों के यहाँ जाते हैं हम भी जाएंगे, तो वो भी आते हैं। अब एक दिन उन्होंने कहा भंडारा, और मैंने उठाया अपना कपड़े और 4 धाम की यात्रा पे निकल गया। बस की टिकट करवाई, 4 धाम की यात्रा की, 4 धाम की यात्रा करने 15 दिन बाद वापस पहुंचा तो इधर आश्रम में शोर मचा हुआ, प्रेमानंद गायब हो गया, प्रेमानंद चला गया, किसने मार दिया, किसने खत्म कर दिया, क्या होगा क्या हो गया। और मैं जब 14-15 दिन में पहुंचा, गुरु महाराज को जाके प्रणाम किया। उन्होंने आते कहा कहाँ गया था, मैंने कहा 4 धाम की यात्रा। तेरे को पता नहीं कितना नुकसान हो गया। अब हमारे महात्मा में एक नियम है कि यदि गुरु महाराज कुछ बोले तो उनकी हर बात को सत्य वचन कहना है, और यदि कोई गलती हो जाए तो बोले जी मैं भूल गया, मेरी गलती हो गई, भूल गया। और फिर वो पूछे कि गलती क्यों हुई, तो फिर उसका उत्तर नहीं देना, चुप हो जाना, साइलेंट होना। ये महात्माओं का मंत्र नहीं है, जीवन का मंत्र है। परिवार को यदि ठीक रखना है तो बड़े बूढ़े जो बोले उनकी हर बात सत्य वचन करके बोलना है। और यदि कोई मान लो कुछ हो जाए तो साफ कह देना भाई मेरे से गलती हो गई, भूल गया। और फिर वो आगे से कुछ पूछे तो फिर साइलेंट हो जाना। एक चुप 1000 सुख। और गुरु महाराज ने कहा, अपने चुप हो गए। ऑफिस में जो 10-15 नौकर चाकर लोग थे, महात्मा थे, उन्होंने देखा कि आज तो इसकी पिटाई होगी, ठुकाई होगी। अरे गुरु महाराज ने कहा जाओ गद्दी पे बैठो, संभालो सामान, काम अपना, खबरदार बिना पूछे कभी गया तो। अब बैठ गए, लेकिन परमात्मा ने पता नहीं क्या बुद्धि दी, मन रुका नहीं, फिर मन उचाट हो गया, जैसे किसी ने उचाट कर दिया हो। गुरु महाराज ने देखा कि ये उचाट हो गया तो अमृतसर भेज दिया, वहां जाके हनुमान जी का मंदिर बनाओ। हनुमान जी का मंदिर बनाया, विशाल, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद में ठाकुर जी ने बुद्धि दी कि भाई ऐसा करो, अब भगवान का प्रचार प्रसार करो। कथा शुरू कर दी। कथा साल भर कथा की, साल भर। फिरोजपुर में जाओगे तो सचदेवा गली है, वहां कामरेड दर्शन लाल, हरबंस लाल, उनकी पत्नी कैलाश बाई, कैलाश माता जी, कथा आती नहीं थी।
ऐसे ही गया था दिल्ली महात्मा के पास में, उन्होंने कहा फिरोजपुर चला जा, मैं फिरोजपुर चला गया। मंदिर वालों ने कहा क्या करोगे, मैंने कहा कथा। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रातःकाल 7 से लेकर 9 तक कथा। तो कथा किसको आती है? पर बुद्धि देने वाले ठाकुर जी, ज्ञान देने वाले ठाकुर जी, कृपा करने वाले गुरु महाराज। दिन भर किताब पढ़ता, रात भर किताब पढ़ता और सूर्य कथा में बैठ जाता, कथा करता, लोगों को आनंद आता। और करो और करो और करो और करो। 1 साल कथा की। वहां से कश्मीर, कश्मीर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से आसाम, नेपाल, भूटान। और कथा महीने की हो, 15 दिन की हो, 10 दिन की हो, 4 दिन की हो, 5 दिन की हो, 100 दिन की हो, 50 दिन की हो, कथा करने के बाद में जब लोगों से चर्चा होती, तो चर्चा होने के बाद में जो लोग थे वो एक ही बात पूछते, राम कौन है, कृष्ण कौन है, शंकर कौन है, पुराण कौन है, देवी भागवत कौन है। 18 पुराणों की कथा की, 27 स्मृतियों की कथा की, वेदांत की कथा की। और बड़े से बड़े वेदांती ने, बड़े से बड़े ज्ञानी ने, जिन्होंने कथा सुनी, सुनने के बाद में एक ही बात पूछी, महाराज जी हमारे घर में बेटा कब होगा, महाराज जी मकान कैसे बनेगा, दुकान कैसे बनेगी। पैसा टिकता नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, पति कहना नहीं मानता, पत्नी कहना नहीं मानती। अब साल भर कथा की तो भी वो बात, 10 दिन कथा की तो भी बहुत। तो फिर मैंने छोड़ा भाई, जब यही बताना है कि मकान कब बनेगा, दुकान कब बनेगा, तो फिर मैंने कथा बंद कर दिया। फिर यही बताना शुरू कर दिया, मकान कब बनेगी, दुकान कब बनेगा, फैक्ट्री कब बनेगी। क्योंकि ये दशरथ गुरु महाराज के पास गए ना, तो इससे वो याद आ गई बातें। अब कालिम्पोंग में जाएंगे तो गुरु महाराज की कृपा से 20 परिवारों को आशीर्वाद दे रखा है, जिनकी 4-4 मंजिल की बिल्डिंग है। सारे बेटे काम करते हैं, धन की कोई कमी नहीं है, परिवार की कोई कमी नहीं है। खरसांग जाएंगे, खरसांग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, भूटान जाएंगे, गुवाहाटी जाएंगे, शिलंग सत्यनारायण बिल्डिंग है, डालडा वाले हैं। फिर उसके बाद में खामगांव जाएंगे तो दिनेश कुमार अग्रवाल हैं फर्जी पर, छोटे से मकान में रहते थे, उनके घर में गए, ऐसे मुंह से निकल गया तुम्हारा अपना मकान 1 साल में बन जाएगा। 1 साल में मकान बन गया। और एक क्या, अब तो कम से कम उसने सैकड़ों मकान बना के बेचे होंगे। तो युगल किशोर जी राठी खामगांव में। फिर उसके बाद में फकीर चंद जी सुरेखा, जिनके बारे में चर्चा कर रहा था, पैसे की चर्चा 6-7 दिन पहले, आज सालवन प्लांट के मालिक हैं। थोड़े दिन पहले ऐसे ही फोन आया था कि भाई थोड़ा सा क्राइसिस है, तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे छोटा उपाय कर दो, क्योंकि बचपन में मैंने वो जो नजर वजर लग जाती तो उसका तरीके सीख रखे हैं, तो कभी दिमाग में आ जाता है तो किसी को बता भी देते हैं कि भाई ऐसा कर लो तो हो जाएगा। तो उपाय वो किया, तो उसके बाद में जो मामला टेढ़ा हो रहा था वो सब सीधा हो गया रास्ता।
फिर पंकज कुमार जी झुंझुनवाला, अमरावती में चौधरी परिवार, जायसवाल परिवार, साहू परिवार। निज दुख सुख सब गुरे ही सुनावा। जब अपना सुख दुख गुरु को सुना देंगे तो गुरु महाराज कृपा करेंगे, आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरुर आज्ञा गरी असी, गुरुर आज्ञा गरी असी। जय गुरु भेजे नरक को तो रखिए स्वर्ग की आस। गुरु महाराज दान करने को बोलते हैं तो तैयार, गुरु महाराज भजन करने को बोलते हैं तो तैयार, गुरु महाराज कहते हैं ये मकान छोड़ दो तो तैयार। मेरे जीवन की घटना है। चौधरी परिवार, बंशीधर चौधरी, चौधरी चौक अमरावती में। उनके मकान तो अच्छा था पर ऊपर टीन के टप्पर में रहते थे। पर मैं जब भी जाता उनके यहाँ, मैं बोलता भाई इसको छोड़ दो। पर लोभ के कारण या भाग्य के कारण या परिस्थितियों के कारण उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी। और अंत में वो पूरा मकान बिक गया, फ्लैट लेके रहे। आज 2 मिलों के मालिक है। नंदलाल जी जायसवाल, छोटी सी बेकरी 6 बाई 10 की, आज 7200 फुट की बेकरी है। गुरु महाराज की आज्ञा, भाई छोड़, मकान छोड़ दो। किराए का मकान था, केस चल रहा था। मैंने कहा मकान छोड़ दे, अब चलो निकलो यहां से। मकान मालिक पैसा देता ठीक, नहीं देता चलो छोड़ दिया। ऐसी कितनी कहानियां सुनाऊं मैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने को महागुरु मानता हूं। मेरे ऊपर भी मेरे गुरु महाराज की, गुरुओं की कृपा है। और सबसे ज्यादा कृपा क्या है, यदि मैं अपने पूरे जीवन का हिसाब लगाऊं तो मैंने कम से कम 10 लाख से ऊपर महात्माओं को भोजन करवाया है। 10 लाख से ऊपर महात्माओं को भोजन कराया है। मेरे पास जो दान की राशि आती है, कोई 100 रुपये भेजता है, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000। उसमें से 1 पैसा खाना भी मेरे लिए गऊ के खून के बराबर है। ब्राह्मण हत्या के बराबर है। मैं अपने शिष्यों का 1 भी पैसा अपने शरीर पर लगाता नहीं। जो पैसा आता है वो महापुरुषों के, महात्माओं के भोजन के लिए, कपड़े के लिए, जूते के लिए, उनकी सेवा के लिए। मेरा भोजन क्या है, 4 रोटी आती है मेरे पास, लड़के लाते हैं, 3 रोटी खा लेता हूं, 1 रोटी बचा के रखता हूं। दोपहर को वो लोग चाय तो पीना बंद कर दिया, काढ़ा बना के लाते हैं, तो काढ़े के साथ 1 रोटी खा लेता हूं। और रात को 4 रोटी आती है, 3 रोटी खा लेता हूं। और रोटी किसके साथ, आम की लूंजी बन के आती, आम की लूंजी बन के आती। कहां से, महाराष्ट्र से। तो उसी लूंजी के साथ लगा के रोटी खा लेता हूं। दाल है पीली। और अब तो लूंजी बनाना मैंने सीख भी लिया है। रात कल मैंने स्वयं लूंजी बना ली। अब लड़कों को बोला, मैंने कहा लूंजी, बोले जी वो पड़ेगा क्या, कलौंजी पड़ेगी, जीरा पड़ेगा, और वो क्या बोलते हैं, मेथी पड़ेगी। पर उसके बाद में उन्होंने वो उसका वो यूट्यूब पे पता नहीं क्या निकाला। तो मैंने कहा उठाओ, लाओ कलौंजी, लाओ आम, डालो उसमें, कढ़ाई में डाले। मैं डाल दो, पानी डाल दिया। मैं डाल दो, चीनी डाल दिया। मैंने नमक डाल दो। मैं कह लाओ, बन गई लूंजी।
मैंने कहा काहे की कलौंजी, काहे का धनिया, काहे का जीरा, काहे की हल्दी, काहे का हींग है? किस लिए हींग? अरे खा पी करके सब हींग बना दो ना, खत्म कहानी हो, लूंजी बन के तैयार है। आप 4 किलो लूंजी। जीभ का स्वाद है। बड़े बना लोगे, पकौड़े बना लोगे, 36 प्रकार के व्यंजन बना लोगे, और उसके बाद होगा क्या? क्या होगा? जीभ का स्वाद ही तो है। अपने शरीर पर लगाया, उससे उससे ज्यादा है कि महापुरुष आए अभी भी आश्रम में 15 महात्मा बैठे हुए हैं, आगे रास्ता बंद है। पुलिस वाले बोलते हैं बाबा जी का आश्रम में चले जाओ भाई, तो अपने भी भाई जब रास्ता खुलेगा तो चले जाना, आराम कर रहे हैं। किसी किसी दिन तो 400-400 महात्मा हो जाते हैं। 10 लाख से ज्यादा महात्माओं को भोजन करवा रखा है। तो ये वाणी में से जो निकलता है ये मेरा नहीं है, ये उन महापुरुषों के किए हुए भोजन का परिणाम है। हमारे नंदलाल जी अग्रवाल हैं करसान में। मैंने कहा 4 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, उसने कहा महाराज जी, अब वो सुन के तो चुप हो गए, लेकिन थोड़े दिनों बाद ऐसी बात हुई तो बोले महाराज जी कहाँ 4 मंजिल की बिल्डिंग? तो वहाँ हमारे सुरेश कुमार जी हैं अग्रवाल। मैंने कहा 3 मकान बनेंगे तुम्हारे? लकड़ी का मकान था। उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी, उनके ससुर वेद प्रकाश जी इतने कड़क स्वभाव के थे कि किसी साधु को घर में नहीं आने देते थे। उनके घर में भोजन, और उनकी जो सास बेचारी पागल, हालत ये घर की, घर में पानी की व्यवस्था नहीं, लकड़ी का मकान, दिन भर में 30-40 बाल्टी बाहर से टोटी से भर के लानी पड़ती। और एक दिन अचानक उन्होंने भोजन के लिए बुलाया, अपने ससुर का डर के मारे कहीं ससुर ना आ जाए। और मैं भी पहुंचा तो मेरे को उनकी पत्नी बोली सुरेश जी की कि महाराज जी जल्दी जल्दी भोजन कर लेना ससुर जी। अब इतने में ससुर आ गए। अब ससुर आ गए तो वो पूरा परिवार ही डर गया कि अब पता नहीं क्या हुआ लफड़ा। लेकिन उनके ससुर से हमारी बात इतनी अच्छी हुई कि वो तो मित्र बन गए, मित्र बन गए। ठाकुर जी की कृपा, उसी रात को घर के अंदर पानी की टोटी लग गई, और आज 3-3 मकान के मालिक हैं, 3-3 मकान के मालिक। और कृपा क्या है, ये जितने भी परिवार हैं, चाहे वो अमरावती में रामगिरी इंटरनेशनल होटल हो, चाहे पारसश्री हॉस्पिटल हो, चाहे जालना में रवि कुमार जी जायसवाल का परिवार हो, उनके 3 बेटे, आज लाखों रुपए का पैकेज है उनका। लेकिन इतना होने के बाद क्या है, सिर्फ एक ही, इसके पीछे एक ही है। चाहे वो कृष्णलाल जी अरोड़ा फतेहगढ़ चूड़िया के हों, चाहे बधवार परिवार हो, चाहे अश्विनी कुमार जी हो, इन सब के ऊपर जो कृपा के पीछे सूत्र क्या है? सूत्र एक ही है कि यदि मैंने इनको कहा कि 100 रुपया मेरे को दो, तो इन्होंने 200 दिया। यदि 500 कहा तो इन्होंने 1000 दिया। नंद कुमार जायसवाल, उनसे मैंने पहली बार कहा भाई मेरे को 1100 रुपये चाहिए, तो उन्होंने घड़ा दिखा दिया, वो घड़े में पड़े होंगे। अब घड़े में से 1100 रुपये निकाल ली, किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी मेरे पास लिस्ट है एक, ये 1980 की लिस्ट है।
खाम गांव में मदन लाल जी कठोर ने 1100 रुपये दिया। रतन लाल जी मोदी 501। सुरेखा ट्रेडर्स, जिनकी फकीर चंद सुरेखा की बात करता हूं, छोटी सी दुकान थी, 501। ये पूरा खाम गांव का। उसके बाद में ये कालिम्पोंग का, कालिम्पोंग। फिर ये गुवाहाटी दानदाता। ये ददाहू हिमाचल। नाहन शिमला, अमरावती। ये वो लोग हैं, ऐसी लंबी संख्या है। ये 1980 की किताब है। उस समय 100 रुपये दिया था और आज 36,500 रुपया ये हर परिवार आश्रम को देता है। 36,500 रुपये का मतलब है 100 रुपया रोज निकालना है और 36,500 रुपया मेरे को देना है। और इसका परिणाम क्या है? दहदून 72 आखर। जितना देते हैं ठाकुर जी उसका 10 गुना इसी जन्म में देते हैं और 72 गुना अगले जन्म में देंगे। मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैं आपको जो पिछले दिनों फोटो दिखाई है उसमें एक नारायण बेला की फोटो है 1978 की। उस समय वो मेरा आश्रम नहीं था, किसी और के आश्रम में रहता था। उसके बाद में किताब छपी, उसमें वैकुंठ धाम का एड्रेस है, जिसमें मेरा रहना कुछ नहीं था, सिर्फ एड्रेस, चिट्ठी जाएगी आएगी और वो काम होगा। मेरे पास कुछ नहीं था। 1985 में हरिद्वार में रानी गली में ऐसे हमारे एक महात्मा जी थे, दयालदास जी उदासीन, मेरे से बहुत प्यार करते थे। बोले भाई बेटे तू आश्रम बना ले। मैंने कहा जी मेरे पास पैसा कहाँ है। तो एक बार मैं पता नहीं कहाँ से 18,000 रुपये लेकर के उनके पास पहुंचा। मैंने कहा गुरु महाराज कोई जगह दिला दो। बोले कितने पैसे? मैंने कहा 18,000। तो उनको पता लगा कोई महात्मा आश्रम बेच रहा है, तो उसके पास गए तो सौदा हुआ 1,60,000 रुपये का। तो 1,60,000 में कहा सुना। तो मैंने कहा टाइम? बोले 6 महीने का। तो मैंने 18,000 रुपये जो थे वो निकाल के दे दिए। 6 महीने। अब 6 महीने क्या, 3 महीने में 1,60,000 आ गए। और उसका परिणाम क्या निकला? हरिद्वार में आश्रम बन गया। 1986 में कुंभ लगा, फिर 89 में प्रयागराज में कुंभ लगा। हजारों की संख्या में यात्री आए। लोगों ने अपनी आंखों से देखा साधु सेवा कैसे चलती है। सैकड़ों की संख्या में महात्मा आ रहे हैं और सबको 10-10 रुपया 10-10 रुपया ऐसे फटाफट दान दिया जा रहा है। यात्री भी दे रहे हैं और प्रयागराज में भी महात्मा आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। जीवन की यात्रा में आनंद लेना है तो निज दुख सुख सब गुरे ही सुनावा। अपना दुख भी सुना दो और अपना सुख भी सुना दो। और उसके बाद में गुरु महाराज को यदि कुछ दिया है तो पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुजरात में नटवर लाल जी मेहता रहते हैं, डॉक्टर हैं। और डोंबिवली में डॉक्टर उपासने सर्जन है।
उनके भाई का 100 कमरे, 100 रूम का बेड, 100 रूम का, 100 बेड का, 200 बेड का हॉस्पिटल है। पार्श्री हॉस्पिटल अमरावती में कम से कम नहीं करते करते भी 40,000 स्क्वायर फीट की जमीन है। और ये कैलाश हॉस्पिटल, महेश शर्मा जो मंत्री हैं, किसी जमाने में आशीर्वाद दिया था, और अब जब भी बीमार होता हूं तो कैलाश हॉस्पिटल में जाता हूं। और उधर गुरु नानक मिशन अमृतसर में है, जालंधर में है, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह मेरी सेवा करते हैं, और आज 6 मंजिल का मकान है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे बताने का ये कारण नहीं है कि मैं कुछ हूं। इसके पीछे बताने का कारण ये है कि गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है, और उसके लिए चाहे आपको अपना जीवन भी बेचना पड़े, बस शर्त यही है। यदि कह दिया तो फिर कह दिया, यदि कह दिया तो फिर कर दिया, और फिर तुमको कहीं धोखा नहीं खाना पड़ेगा, कहीं गिरना नहीं पड़ेगा। आज ठाकुर जी की कृपा से कई जगह स्वामी प्रेमानंद ऑयल मिल है, स्वामी प्रेमानंद बेकरी है, स्वामी प्रेमानंद कोल्ड स्टोरेज है, स्वामी प्रेमानंद नाम है। और भगवान की कृपा से आज ये 10 करोड़ का आश्रम, संभावाश्रम, मायापुर पोस्ट, जिला चमोली, उत्तराखंड, यहाँ विशाल आश्रम है। हरिद्वार में विशाल आश्रम है, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। सारा संसार रो रहा है, सारा संसार रो रहा है, पर अपने आश्रम में 150 बाल्टी 20 लीटर की एपेक्स की रंग हो गया। अब गणित आप लगाओ कितना खर्चा हुआ होगा। और आज भी 4 आदमी भोजन कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर के बद्रीनाथ तक सारे आश्रम बंद पड़े हैं महात्माओं के लिए, लेकिन एक ठाकुर जी कृपा से अपना आश्रम खुला है महात्माओं के लिए। भोजन खाओ, आनंद लो, और भोजन करके आगे जाओ। और इसमें भीलवाड़ा से हमारे संजय अग्रवाल जी, संजय नहीं, हाँ संजय अग्रवाल, प्रहलाद फिलिंग स्टेशन वाले, उनका सहयोग है। बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना कि सब लोग आगे बढ़े। और जो उपाय मैंने अभी आपको बताया, 11 दीपक जलाना है 18 तारीख को। कोरोना की बीमारी को दूर करने के लिए, विश्व में से कोरोना की बीमारी को दूर करने के लिए 3 महीने पहले बता दिया था कि 15 अगस्त को कुछ ना कुछ घोषणा होगी। अब घोषणा होने वाली है, और उससे पहले घोषणा मैंने कर दी कि 18 तारीख को हम कोरोना को भगाएंगे, और कोरोना भागेगा, कोई बीमारी पास में नहीं आएगी। और भविष्यवाणियां जो की हैं 2012 में, 13 में, वो सब पूर्ण हो रही हैं। और आप ये कार्य करें, और इस कार्य करने के बाद में उस सब की फोटो खींचें, और फोटो खींच करके उसको मेरे व्हाट्सएप पर डालें। आपसे प्रार्थना है, जो भी आप 18 तारीख को करें, उसकी फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पर डालें। और जो झंडा घर के ऊपर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं, 2 गज का डंडा होना चाहिए, उसमें 1.25 गज का झंडा होना चाहिए, हनुमान जी का बना करके अपने घर के दाहिनी तरफ लगाएं। और उसके बाद आप देखें कि भारत का, विश्व में से भी कोरोना का संकट दूर हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि लाखों साल से नहीं होगा, 2 साल से नहीं होगा, 4 साल से नहीं होगा,
ठाकुर जी कृपा से महापुरुषों से मैंने बात चर्चित की करके ये उपाय मैंने तांत्रिकों से पूछा, मांत्रिकों से पूछा, जो जादू मंत्र टोना टोटका करते हैं उन सब से पूछ करके मैंने ये उपाय निकाला है और इसको हम करेंगे। और करने के बाद वो जो झंडा लगा है उसकी फोटो और जो पूजा तुलसी में कर रहे उसकी फोटो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। सभी को आशीर्वाद। आज सिर्फ ऐसा ही, इतना ही। इस सत्संग को मैं अब व्हाट्सएप पे नहीं डाल रहा, सीधा यूट्यूब पे ही डाल रहा हूँ। सभी लोग वहाँ जाकर सुने। बद्री विशाल भगवान की जय।